हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। सीधी सीधी बात करते हैं कि आपको हार्ट की समस्या आने वाले समय ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या दवाई आप ले सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज। जैसे आप जानते हैं, कोरोना के बाद से हार्ट के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन एक ग्राफ मैंने अभी देखा कि मुंबई में पहले कैंसर की वजह से ज्यादा मौतें होती थी, अब वो कैंसर सेकंड नंबर पे आ गया, पहले पे हार्ट अटैक आ चुका है। कि अगर 2021 में 17,880 मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं, तो वहीं पे कैंसर से 6,800 है। इससे पहले के जो ग्राफ हैं, उसमें पहले कैंसर से ज्यादा मौतें होती थी। तो कहने का मतलब ये है, ये केवल मुंबई का है। और इसके अलावा पूरे इंडिया में, हम ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं तो हार्ट की जो समस्या है वो बढ़ने लगी है। खास करके जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर ये समस्या आई है। अब वो चाहे कोरोना की वजह से आई हो कि हार्ट उनका कोरोना की वजह से वीक हुआ है, या फिर वो वैक्सीनेशन की वजह से हुआ, जो भी हुआ हो। बट अब हमें इसका ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले, हमेशा की तरह हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह की समस्याओं को बहुत पैदा करता है। हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ता है, फैटी लिवर होता है, ब्लड के अंदर फैट आती है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ती है, वही जाके हार्ट के अंदर जाके जमती है और उसकी वजह से कई बार ये समस्या बनती है। सेकंड, कई बार इमरजेंसी में भी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कि उसको कुछ भी नहीं था, बट उसको ऐसे करते करते समस्या हो गई। तो किन किन चीजों का विशेष ध्यान देना। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ स्टाइल। तो आपको कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओवर एक्सरसाइज का मतलब है कि सपोज कीजिए आप जिम जाते हैं, कोई व्यक्ति कम से कम 20 मिनट जिम करता है, उसको कोई समस्या नहीं है। आपका दोस्त है जो 20 मिनट जिम कर रहा है, लेकिन आप जो है 10 मिनट में थक जाते हैं। आपको कंपेयरिंग करके अपनी बॉडी की पावर नहीं बढ़ानी है, उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। कोई ट्रेडमिल पे 20 मिनट तक इतनी की स्पीड से दौड़ सकता है, इतनी की स्पीड से वो भाग सकता है उस पे। तो आपको कंपेयरिंग नहीं करनी। उसकी बॉडी अलग है, उसकी जो हार्ट की कैपेसिटी है पंपिंग, वो अलग है। आपके हार्ट की जो कैपेसिटी पंपिंग की है वो अलग है। तो जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, थोड़ा भी आपको चेस्ट पेन होता है, तो आपको वहीं पे रुक जाना है। किसी को देख के कंपेयरिंग करके कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको बैठ जाना है। चाहे आप चलते हुए हो, कि आप थोड़ा तेज चल रहे हैं, आपको थोड़ा चेस्ट पेन होना शुरू हुआ, तो आपको बैठ जाना है। कंटिन्यू में मोशन में नहीं रहना है, अपनी बॉडी को आप रेस्ट दिए। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, या स्विंग कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको जब भी चेस्ट पेन होता है, आपने अपनी बॉडी को मोशन से रोक देना है। आप आराम से अपना रेस्ट करिए, तब जाके आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब उसका कारण कोई भी हो सकता है, चाहे आपको पुरानी हिस्ट्री हार्ट की है या फिर नहीं है, चाहे आपने अपनी जांच करवाई है लिपिड की, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, चाहे आपने सारी जांच करवाई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी ये सिम्टम आता है, आपको बैठना जरूरी है। ये सिम्टम बहुत खतरनाक है आज के समय में। सेकंड, जितनी भी स्ट्रेस है उसको आप कोशिश कीजिए लिमिटेड करने की। कम से कम आप ज्यादा चिंता तनाव में रहिए, कम से कम रहिए। आप जो है हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे जाके या फिर फेसबुक पे जाके जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनको आप जाके देखें, नहीं। वो सारी लाइफ अलग होती है सोशल मीडिया की। आपको अपनी लाइफ के हिसाब से चलना है, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से मोटिवेट रहना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस कम से कम रखनी है। मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि हर पेशेंट बोलता है कि हमारी स्ट्रेस थोड़ी अलग है, ये बढ़ जाती है, हम कैसे मैनेज करें। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, तभी जाके आप सही रहेंगे। ओवर मेडिसिन मत खाइए। ओवर मेडिसिन का मतलब कि कंटिन्यू में आप कोई ऐसी दवाई का सेवन मत कीजिए जो आने वाले समय में आपको लीवर को भी नुकसान दे, हार्ट को भी नुकसान दे, और इवन आपकी किडनी को भी नुकसान दे। इन इमरजेंसी आप कोई भी दवाई यूज कीजिए, डॉक्टर के परामर्श से यूज कीजिए। यूट्यूब पे देख के आप कोई भी दवाई मत लीजिए, या फिर आप कोई मेडिसिन मत मंगाइए। आपको अगर ऐसा ऐड लगता है कि 3,000 रुपए का, 4,000 का ये ऐड चल रहा है कि 100% आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं जिनकी 4,000 5,000 की मेडिसिन होती हैं। ऐसी मेडिसिन मत लीजिए। ये मेरी केवल एक जनरल ओपिनियन है। अगर आपको लेके अच्छा लगा है तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके अंदर अगर हिस्ट्री है थोड़ी बहुत भी, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हुई थी या आपको लीवर की प्रॉब्लम हुई थी, तो आप हर 6 महीने में एक बार अपनी जांच जरूर करवाइए। अपनी बॉडी का कंप्लीट चेकअप आप करा सकते हैं। अगर आप 30+ में हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट की डिजीज है, तो आपको ये चेकअप जरूर करवाने हैं। अगर आपको कोई हार्ट की समस्या हुई थी पहले, मतलब कोरोना से पहले हुई थी, या फिर अभी हाल फिलहाल में हुई है, तो हमेशा अपने पास इमरजेंसी मेडिसिन जरूर रखें। जो हार्ट के लिए आजकल इमरजेंसी मेडिसिन आप देखेंगे, कोई भी डॉक्टर आपको दे के रखते हैं, जो कार्डियो वाले डॉक्टर होते हैं वो दे के रखते हैं। तो आप वो इमरजेंसी वाली मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिए। राइट, ये हो गई है जो टॉप चीजें मैंने आपको इसका निचोड़ बताया। सेकंड, आप 2 मेडिसिन प्रिवेंटिव ले सकते हैं। एक होम्योपैथी की डाइकार्ड मेडिसिन आती है, एडल कंपनी की आती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको आप ले सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव ले सकते हैं अगर आपका अच्छा बजट है, क्योंकि 550 रुपए की आपको मिलेगी, लगभग 25 ml ये दवाई आपको मिलेगी।
बाकी आप अगर कम लेना चाहते हो तो आप टोनिक-कार्ड मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिसके मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाए हुए थे। टोनिक-कार्ड ड्रॉप भी अच्छी है। थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो डाइकार्ड मेडिसिन आप लीजिए, थोड़ी अच्छी रेंज में आपको लेनी है तो दोनों के रिजल्ट जो है बढ़िया है। तो अगर आप एज ए प्रिवेंटिव लेते हैं तो दिन में एक बार भी आप ले सकते हैं, कभी भी आप इसकी 20 से 25 ड्रॉप पानी में डालिए और आप ले सकते हैं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो साथ में जो अभी आपकी मेडिसिन चल रही है हार्ट की, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप साथ में इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने डाइकार्ड मेडिसिन आपको बताई है, 20 बूंदे दिन में 2 बार, 2-3 चम्मच नॉर्मल पानी में आप डाल के इसको जरूर लीजिए, आपको विशेष बेनिफिट इससे लगेगा। और जिनको लिपिड प्रोफाइल की भी समस्या है वो इस दवाई को कंटिन्यू लीजिए, 2-3 शीशी पीजिए, उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो नॉर्मल हो जाएगा। बट आपको लाइफस्टाइल अपना जरूर ठीक करना होगा। इसके साथ एडिशनल मेडिसिन आप ले सकते हैं अर्जुना रेस्ट, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लगभग इसके 15-15 ml डोज लीजिए, सुबह शाम लीजिए, 2-3 सिरप आप इसके पी लीजिए। छोड़ के भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू ही लेनी है, छोड़ छोड़ के भी आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। 1 महीने ले लिए, 2 महीने ले ली, फिर आपने 2-3 महीने के लिए छोड़ दी, ऐसे करके भी आप ले सकते हैं। इतनी सारी चीजों को आप करके चलेंगे तब जाके आपको बेनिफिट लगेगा। और जो भी आप स्ट्रेस वाली चीजें हैं या फिर आप साथ में कुछ एडिक्शन करते हैं कि आप जो है नींद कम लेते हैं और स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएंगे, आपकी जो हार्ट की समस्या उनको भी बढ़ाएंगे। बाकी दोस्तों मेरा एक अनुरोध ये है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे लोगों को राइट सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां आज के समय हो रही है उनसे वो बच सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।